राधे राधे। जय श्री कृष्णा। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से हमें एक सूचना प्राप्त हुई या फिर एक घटना के बारे में हमने सोशल मीडिया में देखा। उसके दो पहलू हैं। एक पहलू जो कि गांव वालों का कहना है कि हमसे जाति छुपाई गई और हमें धोखे में रखा गया, और दूसरा कृत्य जब हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं तो वास्तव में दिल दहल जाता है। कितना भी अपराध हो, कुछ भी हो, हमारा सनातन धर्म तो यह सिखाता है कि उसे क्षमा कर देना चाहिए। यहां तक वर्णित है कि अगर कोई हमारी गर्दन काटने के लिए भी आ रहा है और अगर हम सुरक्षित बच गए हैं तो उसे क्षमा कर देना ही हमारा धर्म सिखाता है। हमारा धर्म कहता है प्राणियों में सद्भावना हो। तो जहां प्राणियों की सद्भावना की बात की जाती है, जहां अहिंसा की बात की जाती है, वहां कुछ ऐसे कृत्य करना जिसको देख करके शर्म आए और जिसको देख करके बड़ा से बड़ा जो आतताई होगा, दुरात्मा होगा, उसका भी जो मन है वह दहल जाएगा। आपको घटना से अवगत करवाते हैं। कौन गलत है, कौन सही है, यह फैसला तो हम बाद में करेंगे। घटना कुछ इस प्रकार से है, जिस प्रकार से सोशल मीडिया में दिखाई जा रही है, आधार वही रहेगा, क्योंकि हम व्यक्तिगत तौर पर कोई चीज नहीं जानते हैं। सोशल मीडिया और जो खबरों में हमने पाया उसके आधार पर आपको कुछ बताते हैं। सोशल मीडिया के आधार पर एक कथा प्रवक्ता हैं जो कि यादव समाज से हैं। कोई भी समाज से हो सकते हैं, यादव हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया में खबर चल रही है तो उसमें यादव समाज से एक कथा प्रवक्ता है। घटना ऐसी है, उन्हें कथा कहने के लिए बुलाया गया, ससम्मान बुलाया गया। जब वो कथा स्थल पर पहुंचते हैं, प्रथम दिवस की कथा प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद गांव वालों को डाउट होता है कि कहीं ये कोई और जाति के तो नहीं है। गांव वालों ने संशयवश व्यास जी से प्रश्न कर लिया कि आप ब्राह्मण नहीं लगते हैं, क्या कोई और जाति के हैं? तब उन्होंने बताया कि हम ब्राह्मण नहीं, हम यादव हैं। गांव वालों का यह भी कहना है कि अगर ये पहले बता देते, पहले मतलब जब कथा की बुकिंग हो रही थी तब इन्होंने कोई आधार कार्ड भेजा था, उस आधार कार्ड में इनकी जाति ब्राह्मण थी, अग्निहोत्री ब्राह्मण इन्होंने बतलाया कि हम अग्निहोत्री ब्राह्मण हैं और हम कथा लगातार करते आए हैं। बाद में पता चला कि ये अग्निहोत्री ब्राह्मण नहीं, यादव समाज से हैं। अब गांव वालों को क्रोध आ गया, क्रोधवश उन्होंने कुछ ऐसा कृत्य कर दिया जिसको हम आगे समझेंगे। अब बात आती है कि यादव जी ने गलत किया या सही किया। देखिए, जाति छुपाने की आवश्यकता ही क्या है? क्या भगवान किसी जाति विशेष के हैं? ना, भगवान तो सबके हैं। भगवान सबरी के घर जब पहुंचे तो जाति नहीं पूछा, पहुंच गए और आदर के साथ बैर खाए। वो भी बैर नहीं खाए थे, जूठा बैर। इसलिए भगवान किसी जाति विशेष के नहीं हैं, भगवान भाव के हैं। जिसके अंदर भाव है भगवान उसी के हो जाते हैं। ना भगवान ज्ञानियों के हैं और ना भगवान जातियों के हैं। ना भगवान को धन से मतलब है, ना भगवान के आपके रूप यौवन से मतलब है। भगवान को सिर्फ भाव से मतलब है। आप किसी भी अवस्था में हो, किसी जाति से, किसी वर्ण से हैं। हमारा हिंदू धर्म यह कहता है कि भगवान किसी जाति विशेष या धर्म विशेष के नहीं हैं। भगवान तो उन्हीं के हैं जो भाव के साथ भगवान को भजते हैं। चाहे वह केवट हो, चाहे भिलनी जाति से आने वाली माता सबरी हो, जिनकी पूजा हम भी करते हैं, जिनको प्रणाम करने में थोड़ा भी हिचकेते नहीं है कि अरे तो भिलनी है या तो ये गरीब है। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ भाव देखा जाता है। हमारा धर्म भाव प्रधान है। एक बात ये हो गई। परंतु जाति छुपाना ये एक हद तक थोड़ा गलत हमको भी लगा। अब दूसरे पक्ष को चलते हैं। दूसरा पक्ष ऐसा है कि उसके बारे में कहते समय भी हमको बहुत पीड़ा हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार से उसमें दिखाया गया कि
गांव के कुछ लोग हैं जो कथा व्यास हैं, उनका निरादर कर रहे हैं, साथ ही साथ उनका मुंडन कर दिए, उनके ऊपर पेशाब डाला गया, नाक रगड़वा करके माफी मंगवाई गई। बहुत ऐसे ऐसे कृत्य किए गए जो मानवता को शर्मसार कर दे रहे हैं। ऐसा सलूक किसी जानवर के साथ भी नहीं करना चाहिए जैसा उनके साथ किया गया। जाति धर्म ये तो तब है जो मानव रहेगा। क्या मानव के आत्मसम्मान से बढ़कर के जाति हो गई? नहीं। अगर उनसे कोई भूल हो गई थी, उन्होंने कुछ गलत कर भी दिया था, तो आपको चाहिए कि आप उन्हें, अगर ज्यादा आक्रोशित से तो उन्हें आप डांटते, उन्हें आप कानून के हवाले कर सकते थे। अगर आपको ऐसा लगा कि मेरी भावनाओं को इन्होंने ठेस पहुंचाया, तो आप उन्हें कथा कहने से रोक करके किसी और वक्ता को बैठा सकते थे, या फिर कथा के पहले ही पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लेते कि ये कौन है कौन नहीं है। पहले तो भगवान भाव प्रधान है, कथा भाव की है, धर्म या जाति से ऊपर कथाएं हैं, किसी एक धर्म या व्यक्ति विशेष की कथा नहीं है। ऐसे में अब सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। अगर हम हिंदू आपस में ही झगड़ते रहे, आपस में ही इन सब कृत्यों को लेकर के बैठ गए, तो बहुत निंदनीय होगा। कोई कितना भी अपराध करे, एक कल्पना भी नहीं की जा सकती उसके ऊपर पेशाब डाला जाए, उसका मुंडन करके उससे नाक रगड़वाई जाए। यह करना पूरी तरह से अनुचित था। ना इसके लिए कोई धर्म कहता है, ना ये कोई कहता है। कुछ लोग ब्राह्मणों को दोषी ठहरा रहे हैं कि ब्राह्मण ऐसे। आप दो लोगों को देख करके सारे ब्राह्मण समाज को गलत नहीं कह सकते हैं। आप उन ब्राह्मणों को भी तो देखिए जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के समाज के कल्याण के लिए लगे हैं, जो समय समय पर ये बताते रहते हैं कि भैया जाति धर्म से ऊपर उठ करके राष्ट्र के लिए काम करो। हमारा सनातन धर्म तभी बचेगा जब हम एक होकर के रहेंगे। अलग अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो हमारा सनातन धर्म टूट जाएगा। हमारे राम जी जब केवट को गले लगाए थे ना, तो सभी लोग चकित हो गए कि अरे महाराज, आप केवट को गले क्यों लगा रहे हैं, उसको अपने समकक्ष क्यों बैठा रहे हैं। राम जी सबको सिखा रहे हैं कि यदि कोई भाव के साथ आता है ना, तो फिर वहां जाति धर्म, ओ धनाढ्य है या गरीब है, यह नहीं देखा जाता है। क्यों? क्योंकि भाव से बड़ा कुछ नहीं है। विभीषण जी जब शरणागति हो गए, राम जी की शरण में आए, अपना घर द्वार छोड़ करके, सभी बोले महाराज ऐसा मत करो, इसको मत रखो, राक्षस है, बुद्धि पलट जाएगी। राम जी ने कहा राक्षस बाद में है, पहले शरणागति है, पहले भाव के साथ आया है। और जिसका भाव बड़ा है तो भाव के आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है। भाव है, और कोई निष्ठा के साथ भगवान नाम संकीर्तन करना चाहता है तो बिल्कुल करें। लेकिन आप भी थोड़ा ध्यान रखें कि जहां भी जा रहे हैं, जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि आप अपना परिचय ना छुपाएं। आप जो हैं, जैसे हैं, गांव में आप कथा कहने के लिए गए तो आप परिचय दे दें अपना। इससे क्या होता कि आपके प्रति उनका भाव अच्छा रहता। क्यों आपको ऐसा लगता है कि हमारी जाति छोटी या हमारी जाति बड़ी है, जबकि भगवान स्वयं कहते हैं कि जो जातियां हैं, जो चारों वर्ण हमने बनाए हैं, वो सिर्फ कर्म के आधार पर बनाए हैं। जो जैसा कर्म कर रहा है उस आधार पर हमने वर्ण बना दिया है। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि मेरा कर्म छोटा या मेरा कर्म बड़ा है? या तो आपको भगवान के ऊपर भरोसा नहीं, भगवान के ऊपर निष्ठा रखिए और ये मानिए कि जो जैसा या जिस स्थिति में भगवान ने जिसको बना दिया वही श्रेष्ठ है। सारे भगवान ने बनाए हैं। अब माता पिता से आप पूछे कि आपका छोटका लड़का प्रिय है कि बड़का प्रिय है, तो ऐसे में संशय हो जाएगा।
अब किसी लड़के से पूछे आपका माता आपको प्रिय है कि पिताजी प्रिय हैं, संशय हो जाएगा, भाई दोनों प्रिय हैं। पांचों उंगलियों में कोई कहे एक काट देते हैं, चार रखना, दर्द होगा कि नहीं? कौन से प्रिय है? पांचों प्रिय हैं भाई, किसी को काटोगे दर्द तो होगा ही। ऐसे ही जो हमारे चारों वर्ण हैं, चारों वर्ण से मिलकर ही सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है। तो सारे एक हैं और सभी परस्पर हैं, यह भावना हम सबको रखनी चाहिए। और ऐसा कृत्य वास्तव में निंदनीय है और ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। समस्त जातियां एक हैं और सभी को साथ ले चलना और सभी को साथ रखना ही हमारा धर्म कहता है। इसलिए धर्म को अगर आप मानते हैं तो यह भी आपको मानना पड़ेगा कि सभी लोगों को एक साथ लेके चलना है, किसी से भी बैर भाव नहीं रखें। जो व्हाट्सएप में ज्ञान इधर उधर चल रहा है ना, उसी का प्रभाव है कि हमारे मन में एक दूसरे के प्रति जहर आता है। लेकिन इस जहर को हटाइए और ये भाव रखिए कि सभी एक हैं और सभी एक होकर के आगे जब बढ़ेंगे तभी हम सुरक्षित भी रह पाएंगे, नहीं तो आए दिन कांड होते रहेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।